सोचो, एक छोटा सा कस्बा, टूटी हुई सड़कें, बिजली का आना जाना लगा रहता है और उसी कस्बे की एक तंग गली में मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर। उस घर में रहता था एक लड़का समीर। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, अरे ये तो बहुत सीधा है, इससे बड़ा काम नहीं होगा, गरीब का बेटा है, मजदूरी ही करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस चुप लड़के के अंदर एक तूफान पल रहा है। समीर के पिता एक छोटे किसान थे। बारिश कभी होती कभी नहीं, फसल कभी उगती कभी सूख जाती, कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। समीर की एक छोटी बहन थी, सना, जिसे डॉक्टर बनना था। घर में अक्सर पैसों को लेकर तनाव रहता था, लेकिन समीर हमेशा चुप रहता। वो रात को छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा फौजी, किसी ने कहा दुकानदार। समीर ने धीमे से कहा, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। तू वैज्ञानिक? पहले जूते तो पूरे पहन ले। उस दिन समीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था। स्कूल से लौटकर वो खेत में पिता का हाथ बटाता, शाम को माँ की सिलाई में मदद करता, रात को पढ़ाई। घर में एक ही बल्ब था, कभी बिजली रहती कभी नहीं। बिजली जाती तो वो लालटेन जलाकर पढ़ता, कभी कभी सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाता। लोग गुजरते और कहते, पढ़कर क्या करेगा, मजदूरी ही करनी है आखिर। लेकिन समीर हर ताने को ईंधन बना लेता। 10वीं के बोर्ड एग्जाम आए। समीर ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। उसे विश्वास था कि वो टॉप करेगा। रिजल्ट आया, वो पास तो हुआ, लेकिन नंबर उम्मीद से कम थे। उस दिन वो बहुत टूटा। उसे लगा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद वो बड़े सपनों के लायक नहीं। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। उस रात समीर ने अपनी कॉपी खोली और खुद से वादा किया, अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत। 11वीं और 12वीं में उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। हर दिन का टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठना, 1 घंटा रिवीजन, स्कूल, दोपहर में खेत का काम, शाम को 2 घंटे पढ़ाई, रात को 2 घंटे और। वो थकता था, कभी कभी आंखें बंद हो जाती थीं, लेकिन उसने एक भी दिन छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसके टीचर भी उसकी लगन देखने लगे। एक सर ने उसे अतिरिक्त किताबें दी, एक मैडम ने पुराने नोट्स दिए। समीर के अंदर आत्मविश्वास लौटने लगा। 12वीं के एग्जाम से ठीक पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। खेत का पूरा काम समीर के कंधों पर आ गया। सुबह खेत, दोपहर दवाइयां लाना, शाम माँ की मदद, रात पढ़ाई। कई बार उसे लगता था कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपनी बहन की आंखों का सपना याद आता। वो खुद से कहता, अगर मैं रुक गया तो सब रुक जाएंगे। एग्जाम का दिन आया। हॉल में बैठते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। पेपर शुरू हुआ। एक एक सवाल वो ऐसे हल कर रहा था जैसे हर पन्ने में उसकी जिंदगी लिखी हो। आखिरी घंटी बजी। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। रिजल्ट वाले दिन पूरे कस्बे में हलचल थी। समीर ने जब वेबसाइट खोली तो स्क्रीन पर उसका नाम सबसे ऊपर था, जिला टॉपर। कुछ पल तक उसे यकीन नहीं हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता ने उसे गले लगा लिया। जो लोग कभी हंसते थे आज वही मिठाई लेकर आ रहे थे। लेकिन समीर जानता था, ये बस शुरुआत है। अब उसका लक्ष्य था देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थान में दाखिला। उसने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की। इस बार मुकाबला पूरे देश से था। शहर जाकर कोचिंग करने के पैसे नहीं थे, तो उसने ऑनलाइन फ्री लेक्चर देखे, पुरानी किताबें उधार ली, दिन रात मेहनत। कई बार मॉक टेस्ट में कम नंबर आते, कई बार वो थककर टूट जाता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एंट्रेंस का रिजल्ट आया। इस बार उसका चयन नहीं हुआ। पूरे साल की मेहनत जैसे मिट्टी में मिल गई। वो छत पर बैठा रहा घंटों। उसे लगा शायद यही उसकी सीमा है। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूँ? उत्तर आया नहीं। अगले ही दिन उसने फिर किताब उठाई। इस बार उसने अपनी गलतियों पर काम किया। जहां कमजोर था वहां ज्यादा समय दिया। मॉक टेस्ट का विश्लेषण किया, हर गलती को नोट किया। पूरा साल उसने खुद को और मजबूत किया। लोग फिर कहने लगे, एक बार नहीं हुआ तो क्या होगा,
लेकिन अब वो मुस्कुरा देता था। फिर वही परीक्षा, फिर वही हॉल, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। रिजल्ट आया, उसका चयन हो गया। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान में उसका नाम था। पूरा कस्बा जश्न मना रहा था, लेकिन समीर शांत था। उसे पता था ये जीत एक दिन में नहीं आई, ये उन हजारों रातों की जीत थी जब वो लालटेन के नीचे बैठा था, जब लोग हंस रहे थे, जब नंबर कम आए थे, जब रिजेक्शन मिला था। कई साल गुजर गए। समीर अब एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उसकी टीम ने एक नई कृषि तकनीक विकसित की जो कम पानी में ज्यादा फसल दे सकती थी। उद्घाटन के दिन मंच पर उसका नाम पुकारा गया। तालियों की गूंज के बीच उसने अपने गांव को याद किया, उसी सूखी जमीन को जहां उसके पिता परेशान खड़े रहते थे। आज उसकी मेहनत उसी जमीन को नई जिंदगी देने वाली थी। कुछ महीनों बाद वो अपने गांव लौटा। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही गली, वही घर, वही छत। उसने खेत में खड़े होकर पिता से कहा, अब ये जमीन कभी सूखी नहीं रहेगी। पिता की आंखों में गर्व था। मां ने बस इतना कहा, देखा, मेहनत रंग लाती है। समीर की कहानी कोई फिल्म नहीं थी, कोई जादू नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, बस रोज की मेहनत थी, रोज का संघर्ष था, रोज का धैर्य था। लोग पहले हंसते हैं, फिर पूछते हैं कैसे किया, लेकिन असली जवाब वही होता है, धीरे धीरे, रोज रोज, बिना रुके। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखना, फल पकने में समय लगता है। बीज मिट्टी में दबकर सड़ता हुआ लगता है, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और जब समय आता है, वही बीज पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वक्त आने पर रंग जरूर दिखाती है।